नमस्कार दोस्तों। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है जिस जिस जिसमें आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यानी कालरात्रि हमारे चेतना की वह शक्ति होती है जो हमारे भय अज्ञान के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है उससे लड़ने की हमें शक्ति देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कालरात्रि शक्ति हमारी चेतना को बल देती है ताकि हम अपने मुक्ति की राह में आगे निरंतर बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये 9 दिन का पर्व नवरात्रा, 9 देवियों का जो शक्ति जो है वो हमारी चेतना को बल देती है ताकि हम जिस जिस अज्ञान में हमारा जन्म होता है, जिस माया के साथ हमारा जन्म होता है, हम उस अज्ञान से मुक्त हो जाए। यानी मुक्ति ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होता है। और दोस्तों, माँ भगवती ही है। हमारा जन्म भी इसी प्रकृति माया के साथ होता है जो 3 गुणों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान होती है। और माँ भगवती ही हमें एक अवसर देती है चुनाव का कि हमें सत्य की ओर चलने के लिए, क्योंकि माँ की शक्ति से ही हम सत्य और असत्य का चुनाव कर सकते हैं कि हमें मंदिर की ओर जाना है या मदिरालय की ओर जाना है। तो दोस्तों, माँ की शक्ति से ही हम अपने सद्गुण और अवगुण को सही दिशा में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नवरात्रि का पर्व उन साधकों के लिए है जो अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है, जो अपने आप को कुछ बदलना चाहते, परिवर्तन लाना चाहते, जो आध्यात्मिक राह पे चलना चाहते, जो सत्य की राह पे चलना चाहते, जो जैसा जीवन जी रहे हैं उससे अपने आप को उठाना चाहते। तो दोस्तों, ये नवरात्रि का पर्व उन साधकों के लिए, उन तपस्वी के लिए है जो अपने आप को सत्य की ओर ले जाना चाहते, आध्यात्मिक राह पे चलना चाहते, सत्य को समर्पित होना चाहते। तो दोस्तों, हमने जैसे इन 9 दिन के पर्व में कल भी समझा था कि जो प्रथम शक्ति हमारी चेतना को जो शक्ति देने वाली प्रथम माँ है, जो देवी है, उसको हम सबसे पहले ही हमने समझा कि शैलपुत्री देवी जो हमारे मन को स्थिरता देती है, और दूसरी ब्रह्मचारिणी जो सत्य का आचरण करने की हमें शक्ति देती है, और तीसरा चंद्रघंटा जो हमें हमारे अंदर मतलब शीतलता और जागरूकता देती है ताकि हम उस मुक्ति के राह पे आगे बढ़ें। और दोस्तों, चौथे दिन की जो देवी है, शक्ति है, जो हमारी चेतना को स्वरूप देती है, जिसको हम कुष्मांडा बोलते हैं। कुष्मांडा मतलब जो चेतना की सूक्ष्म अवस्था जो संसार का क्रिएशंस करती है और संसार में सभी जीव जंतु को एकत्व के भाव से देखने की शक्ति देती है ताकि हम किसी के प्रति हमारा राग द्वेष ना उत्पन्न हो और हम अपने मुक्ति के राह पे सबको समान दृष्टि देखते हुए अपने मुक्ति के राह पे आगे बढ़े। दोस्तों, ये चौथी शक्ति थी माँ की हमारी चेतना को उच्चतम बनाने के लिए। और 5वीं शक्ति थी स्कंद माता, जिसको कार्तिकेय की माता भी कहते हैं, जो हमें आंतरिक दिव्यता और साहस देती है हमारे अज्ञान से लड़ने के लिए। तो स्कंद माता ही है जो हमारे अंदर शक्ति, आंतरिक शक्ति और साहस और बल देती है ताकि हम अपने अंदर सत्य के संघर्ष के लिए, हम अपने सत्य के संघर्ष के लिए जो भी हमारी बाधाएं आती है, हमारे जन्मजातगत जो पाश्विक वृत्तियों के, उससे हम लड़ सकें। दोस्तों, इसी प्रकार 6वीं शक्ति जो हमें ऋषि के कात्यायनी देवी, जो ऋषि के तप द्वारा जो देवी उत्पन्न होती है, जो कहना चाहिए जो हमारे अधर्म, अज्ञान और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो 6 शक्ति जो देवी जो है वो हमारे चेतना को शक्ति देती है। तो दोस्तों, देवी कोई शरीर धारण करने वाली नहीं है, देवी हमारे ही शरीर के अंदर इसी रूप में विद्यमान होती है, जिससे हम अपने ही अंदर जो देवासुर संग्राम चल रहे हैं, जैसे हमारी दुर्गा सप्तशती में हमें वृतांत मिलता है कि 100 सालों से देवासुर संग्राम चल रहा था, जिसमें देवता अपने ही अहंकार के कारण सारी शक्तियों को हार जाते हैं। देवता मतलब जो प्रकृति के देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता और अग्नि देवता, इंद्र देवता, जितने भी जो देवता थे, आकाशी देवता, ये सब अपने अहंकार के कारण अपना राक्षस जो असुर, जो महिषासुर इनकी सारी शक्तियों को हर लिया था। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने अहंकार में होता है तब उसकी सारी शक्ति, भोग की वृत्ति मतलब क्षीण हो जाती है और वो अपने मार्ग से मतलब भटक जाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति, साधक व्यक्ति जो होता है, जो माँ की उपासना करता है और वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे सत्य के राह पे चलना है, यानी देवी के राह पे चलना है, तो वो व्यक्ति हमेशा माँ भगवती उसके लिए अवसर बन जाती है, मुक्तिदायिनी हो जाती है। तो इस नवरात्र में जो माँ भगवती जो है, जो साधक के लिए सहायता बन जाती है, जो साधक माँ की प्रार्थना करता है, तो आज का जो 7वां दिन है ये साधक के लिए
क्या परेशानी खड़ी कर सकता है और माँ उस साधक के कैसे इस परिस्थिति से सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो आज है कालरात्रि। कालरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है। काल मतलब होता है समय, मृत्यु और परिवर्तन। तो दोस्तों काल मतलब होता है किसके लिए होता है काल? दोस्तों हमारा वेदांत दर्शन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, जो जो हमें सिखाता है कि मतलब ये हमेशा हमें नीति की भाषा सिखाता है। ये पूछता है किसके लिए? तो दोस्तों काल मतलब होता है अहंकार के लिए। अहंकार यानी जो हम जीव है, हमको समय मिला हुआ है एक कि जो एक औसतन आयु मिली है, इसी आयु में यदि हम अपने जीवन को समझ जाए तो हम जीते जी इन अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और यानी काल समय में रहते हुए हम अपने अहंकार को डिजॉल्व कर सकते हैं। अहंकार की मृत्यु होती है दोस्तों, और किसी की मृत्यु होती है। शरीर कभी नहीं मरता और प्रकृति तो कभी नहीं मरती। शरीर का तो रूपांतरण होता है, अब प्रकृति तो अनादि है। प्रकृति मतलब यही जो तम रज सत रूप में जो हमारे शरीर में बैठी है दोस्तों, ये निरंतर, इसका कभी विघटन नहीं होता। तो मृत्यु जो होती है वो अहंकार की होती है। तो दोस्तों यदि हम अपने जीते जी, यदि देवी माँ हमें साल में 2 बार आती है और हमें कुछ सिखा के जाती है, तो देवी माँ की यदि हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, तो हमारे अंदर का अहंकार विगलित हो जाता है। तो दोस्तों काल का मतलब होता है समय, परिवर्तन। काल मतलब होता है समय, मृत्यु और परिवर्तन। इसी प्रकार से दोस्तों जो रात्रि होती है, रात्रि मतलब होता है जो हमारे अंदर भय होता है, अज्ञान होता है, और इसी के कारण जो अंधकार आता है और इसी के कारण हमारा अहंकार पनपता है। तो दोस्तों ये रात्रि मतलब इसी के लिए देवी हमें शक्ति देती है कि इनसे कैसे आपको मुक्ति दी जाए। तो दोस्तों ये देवी काल रात्रि का वास्तविक अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो भय, अज्ञान के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है, उससे निपटने के लिए जो देवी हमें शक्ति देती, हमारी चेतना को जो शक्ति देती, उसे ही कालरात्रि देवी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमें अपने मतलब इन सभी चीज़ों से, अज्ञान, भय और अहंकार से लड़ने के लिए जो सामना करने के लिए शक्ति देती है, यानी फेस करने के लिए, अहंकार का डिजोल्वेशन के लिए, शून्य करने के लिए, और हमें ज्ञान रियलाइजेशन प्रदान करती है। तो ये देवी की शक्ति है जो हमें उस साधक, यानी जो साधक अपने बंधनों को, यानी अपने मुक्ति के राह पे निकला है। दोस्तों मुक्ति निरंतर रहती है, क्योंकि हमारा जब तक जीवन है, ये सारी पाश्विक वृत्ति हमारे शरीर में बैठी है। यदि हम चाहे कि हम 9 दिन देवी की उपासना करें और 6वें 10वें दिन से न करें, तो दोस्तों ऐसे में कभी भी राक्षस आपके ऊपर पलट के, जो असुर कभी नहीं मरते, और जब तक ये देह रहेगी तब तक असुर आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेंगे। इसलिए दोस्तों माँ भगवती की जो स्तुति का बहुत महत्व है। प्रतिदिन हमको समझ रखते हुए, जीवन का अवलोकन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए निरंतर माँ भगवती की स्तुति करना है, क्योंकि माँ ही जन्मदायिनी है, माँ ही मुक्तिदायिनी है, और माँ ही हमारे संकटों को हरने वाली है। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानी आती है वो हमारे ही अहंकार के द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक रूप में बैठी है शरीर में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, दोस्तों ये तो निरंतर हमारे शरीर में चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसको पकड़ने वाला जो होता है वो हमारा अहंकार होता है। तो यदि हम अपने अंदर उठने वाली जैसी इच्छाएं होती, डिज़ायर होती है, तो यदि हम अपनी इच्छा का अवलोकन करने लगे, यदि हम अपनी इच्छा को समझने लगे कि इच्छा कहाँ से उठ रही, इस इच्छा भविष्य में भी इच्छा उठी थी, क्या ये इच्छा मुझे कभी जीवन में कुछ संतुष्ट कर पाई? क्योंकि दोस्तों अहंकार जितना भी बाहरी दुनिया में जाएगा और भौतिक वस्तु को इकट्ठा करेगा, वो कभी भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर की संरचना ही नहीं बनी है कि भौतिक वस्तु को मन में रखकर आप तृप्त हो जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भौतिक वस्तु से संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी चेतना, हमारा स्वभाव ही है आनंद, प्रेम, करुणा, बोध, रियलाइजेशन। तो दोस्तों जब तक हमारे अंदर ये सब चीज़ नहीं रहेगा, हमारी चेतना का जो वास्तविक नर्चरमेंट जो है वो हमारी ज्ञान से होता है, बोध से होता है, रियलाइजेशन से होता है। तो दोस्तों जब तक हमारे अंदर ये समझ पैदा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर मुक्ति संभव नहीं है। दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो यही होता है कि मनुष्य पशुता में पैदा होता है, माया के साथ पैदा होता है, और उसका ये होता है कि उसको उस माया में न रहना, यानी अपने आप को मुक्ति पाना, माया के बंधनों से मुक्ति पाना, क्योंकि और ये मुक्ति देने वाली देवी होती है, क्योंकि हमारा जन्म ही प्रकृति में होता है। अब हम जहाँ पैदा होते हैं तो वहीं हमारे पास एक चुनाव का अधिकार होता है। देवी नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप मतलब जो ब्रह्म है, ब्रह्म
जो सत्य है, सत्य की स्वरूप को ही देवी कहते हैं। तो देवी दोस्तों हमारी चेतना का वह उच्चतम रूप है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो यदि हमने देवी की उपासना कर लिए, देवी को सही समझ लिए, जान लिए, पहचान लिए, यानी प्रकृति का भोग ना करते हुए यदि देवी को समर्पण कर दिए, तो दोस्तों देवी हमारे लिए मुक्तिदायिनी हो जाती है। और यदि हमने, कहना चाहिए, देवी को नहीं समझा और हम यदि प्रकृति से भोग के लिए चले गए, तो देवी ही हमारा विनाश कर देती है। दोस्तों यही कारण होता है कि आपने हमारे कितने वृत्तांत हमको समझाते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप का हो गया, दुर्योधन का हो गया, महिषासुर का हो गया, शुंभ निशुंभ का हो गया। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो है, ये सब असुर प्रवृत्ति होती है। असुर, दानव, राक्षस, ये सब हमारे अंदर होते हैं। तो दोस्तों असुर कौन होता है? वो व्यक्ति जो असुर और तपस्वी वे होते हैं जो अपनी बुद्धि को अपने भोग में लगाते हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, बड़े से बड़े नेता हो सकता है, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति, उद्योगपति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे धर्म गुरु हो सकता है, बाबा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो अपनी बुद्धि को प्रकृति से भोगने के लिए लगा रहा है तो देवी कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। दोस्तों यही कारण होता है कि आज हमारे अंदर, मतलब जो प्राकृतिक जो आपदा आती है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण होता है वो हमारे भोगवाद की प्रवृत्ति होता है। दोस्तों हम अपने माइनिंग खदान के लिए जंगलों को बर्बाद कर देते हैं, पहाड़ों को काट देते हैं, और हम अपने मनोरंजन के लिए न जाने कितने उद्योगों को बढ़ावा दे देते हैं, कितने सेलिब्रिटी को बढ़ावा दे देते हैं, कितने, हम देखते नहीं क्रिकेट में कितने सेलिब्रिटीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। और ये सब जो हमारी जो विलासिता, ये दोस्तों प्रकृति माँ है, वो आप जो मांगोगे वो देती है। यदि आप बोलोगे कि मुझे बहुत बड़ा मिनिस्टर बनना है, तो प्रकृति माँ उसे मिनिस्टर भी बना देती है। यानी प्रकृति माँ, आप जिस तरीके से आप तपस्या करोगे आपको सब चीज़ वो दे देती है। लेकिन दोस्तों आप सब चीज़ पाने के बावजूद भी आप अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी की स्ट्रक्चर, संरचना बनी ही नहीं है जो आप इन सब चीज़ों का सुख भोग सके। क्योंकि ये प्रकृति में जो चीज़ जैसी दिखाई देती है वो वैसी नहीं रहती, वो निरंतर बदलते रहती है। दोस्तों हमारे विचार भी निरंतर बदलते रहते हैं, हमारी भावनाएँ भी निरंतर बदलते रहती है। तो हमारे अंदर मानसिक प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निरंतर स्थायी होता है। प्रकृति चलायमान, गतिमान होती है। तो दोस्तों ये त्रिगुणात्मक प्रकृति शरीर में बैठी हुई है, ये निरंतर गतिमान है। अभी दोस्तों आपको किसी चीज़ से की इच्छा उठी, अभी आपने गए बाजार से उस चीज़ को ला लिए, लाने के बाद क्या आपके अंदर संतुष्टि आ जाती, फिर आपके अंदर कोई दूसरी डिज़ायर आ जाती, फिर तीसरी डिज़ायर आ जाती है। तो दोस्तों ये डिज़ायर का क्रम जो रहता है निरंतर चलते रहता है। ये क्यों चलता है? क्योंकि हमारा जन्म ही अपूर्णता में होता है, और दोस्तों अपूर्णता हमेशा कुछ ना कुछ मांगती है। तो दोस्तों ये अपूर्णता सिर्फ मिटती है स्वयं को जानने से, स्वयं को समझने से, स्वयं का आत्मचिंतन, स्वयं का अवलोकन करने से। दोस्तों इसके अलावा और कोई विधि नहीं होती आपकी अपूर्णता और आपकी अज्ञानता को मिटाने के लिए। तो देवी माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती ही है जो हमें अज्ञान से मुक्ति देती है। क्योंकि दोस्तों दुर्गा सप्तशती का जो वृत्तांत है, एक ऐसे राजा जो राजा सूरत, जो अपना राजपाट कोल्ला विध्वंसी के द्वारा हार चुके थे, जिनके कारण उनके ही परिवारजनों ने और उनके ही मंत्रियों ने उन्हें घर से निकाल दिया गया था, और जंगल में जाके वो तपस्या करने के लिए भटक रहे थे। और उनके अंदर से वो माया नहीं जा रही थी कि मेरा राजपाट जिन्होंने मुझे निकाल दिया, और फिर भी मेरे मन में उन्हीं का विचार चल रहा है, परिवार का विचार चल रहा है। तो दोस्तों ये माया होती, मोह होता है, जो आदमी, मतलब जिनको जो व्यक्ति उनको दुख भी देता है परिवार के लोग, लेकिन वो व्यक्ति उन्हीं के लिए चिंता करते रहता है। तो दोस्तों ये राजा की कथा थी जिसके आधार पे ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में वृतांत किया। और एक सूरत व्यापारी जो था, समाधि एक व्यापारी था जो कहना जिसका व्यापार में घाटा हो जाता है, और उसी के परिवार और उसी के बाल बच्चे, उसकी पत्नी, सब उसको घर से निकाल देते हैं, उसकी यहाँ तक कि उसके मंत्री भी उसको घर से निकाल देते हैं। तो दोस्तों और वो भी हताश होकर जंगल की ओर अपने सुसाइडल प्लान से आ जाता है कि कुछ भी जीव जंतु खा ले। लेकिन दोस्तों उसके मन से भी वो भाव नहीं जाता कि मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, यानी उसके अंदर भी वो माया, यानी पारिवारिक माया नहीं जाती। तो दोस्तों ये माया, मोह, बंधन, ये सब माया देवी की प्रकृति है, देवी के बंधन है। दोस्तों यदि देवी के इन बंधनों को यदि हम समझ जाए तो देवी ही हमारे लिए मुक्तिदायिनी हो जाती है। तो दोस्तों दुर्गा सप्तशती भी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति जो है उसको समझो,
क्योंकि जन्म ही हमारा माया के साथ होता है, और उस माया को समझने के लिए ही हमारे अंदर देवी प्रकट होती है मतलब जब हम देवी की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। और क्योंकि ये स्तुति भी देवी की ही आराधना से आती थी, यानी देवी ही अपना प्रकाश हमको अपने अंधकार को मिटाने के लिए देती है दोस्तों। तो यदि हम असुर का काम भी करते हैं तो वो भी देवी की शक्ति होती है, और यदि हम सत्य की ओर जाने का भी काम करते हैं तो वो भी देवी की शक्ति होती है। बशर्ते दोस्तों दोनों में चुनाव हमारा होता है कि हमें चुनना क्या है। जो व्यक्ति भोग के लिए चुनता है, जो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए स्वर्ग चुनता है, तो देवी उसको तथास्तु होकर वही आशीर्वाद देती है। यही कारण होता है दोस्तों कि दुर्गा सप्तशती में देवता हारते रहते हैं और असुरों से पीटते रहते हैं और असुर जीत जाते हैं। तो जब भी हमारी भोग वृत्ति बढ़ेगी तो हमारे अंदर के देवता हारेंगे, और जब भी हमारे अंदर देवत्व बढ़ता है तो असुर हारते हैं। तो दोस्तों यही देवासुर संग्राम है और कुछ नहीं है। हमारे ही अंदर महिषासुर, सुम, निशुम, चंड, मुंड और यानी जितने भी जो राक्षस गण और दैत्यगण, असुरगण दुर्गा सप्तशती में बताए जाते हैं दोस्तों, वो सब हमारे अंदर है। देवासुर संग्राम हमारे अंदर है। सुम, निशुम, महिषासुर, मधुकैटभ, चंड, मुंड, विराल, बास्कल, ये सब जो राक्षस असुर जो थे, ये दोस्तों ये सब हमारे अंदर, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, ये सब असुर हमारे अंदर है बैठे हुए। यही असुर है प्रवृत्ति है जो पूरे विश्व को भोगे जा रही है। युद्ध चल रहा है दोस्तों, यही असुर वृत्ति के कारण ही युद्ध चल रहा है। जंगलों की तबाही हो रही है, पशु पक्षियों को जो काटा जा रहा है दोस्तों, ज़मीन से मतलब पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है विकासवाद के नाम पे दोस्तों, तकनीकी का अंधाधुंध यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो प्रकृति माँ हमें संसाधन देती है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। इसी से दोस्तों देवी कुपित होती है, और जब देवी कुपित होती है तभी हमारे अंदर आपने देखा होगा कि जैसे बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्मित होती है, नदियों में बाढ़ आ जाना, त्राही भूकंप आ जाना, ये सब हमारे ही अज्ञान के कारण। जब देवी का सिंह कुपित होता है तो वो मतलब कहना चाहिए पहाड़ों को उठा के फेंकता है दोस्तों। ये प्रतीकात्मक रूप में दुर्गा सप्तशती में बताया जाता है। इसका मतलब होता है कि वो असुर, वो जो उद्योगपति जो है, जो पहाड़ों को अपने रिसोर्ट और अय्यासी के लिए जो साधन बनाते हैं, यही कारण होता है कि जब देवी कुपित होती है, जब पहाड़ों को काटा जाता है, पर्वतों को काटा जाता है, तभी ये भूकंप और भूस्खलन आता है, क्लाइमेट चेंज वाली जो परिस्थितियाँ निर्मित होती है। तो दोस्तों देवी हमें कहती है कि प्रकृति का उपयोग करो, भोग नहीं। उपयोग करने के लिए प्रकृति कभी किसी को मना नहीं करती, लेकिन जब वो व्यक्ति प्रकृति का उपभोग करने लगता है तब देवी कुपित होने लगती है। और जब देवी कुपित होती है तो वो किसी एक के लिए नहीं, वो सभी के लिए खतरनाक हो जाती है। तो दोस्तों हम सभी मनुष्य का दायित्व है कि ये सब जो पर्व आते हैं ये हमें हल्ला हुड़दंग करने के लिए नहीं आते दोस्तों, ये पर्व हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हमारे अंदर जो असुर प्रवृत्ति है, इससे मुक्ति पाने के लिए ये पर्व आता है, और ये नव शक्ति स्वयं के अंदर हमारी चेतना में जागृत करनी पड़ती है दोस्तों, तभी हमें माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी हमारे नवरात्र की ये पूजा सफल होती है। तो दोस्तों पूजा विधि से तभी सफल होती है जब आप अपने इन पर्व के महत्व को समझो। नहीं तो दोस्तों हम बाइक रैली निकालेंगे, साउंड बॉक्स बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, इससे दोस्तों और भी लोग मतलब पंडितों को बुला के भंडारा कराएंगे दोस्तों, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे चेतना में कोई नर्चरमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि एक दिन की भूख से, एक दिन के भंडारे से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें तो ज्ञान चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि हमारे अंदर माँ भगवती का 9 दिन यदि हम वास्तविक स्वरूप में यदि जान ले, समझ ले, तो हमारे अंदर हमारी चेतना में निखार आने लगता है, हमारी चेतना का उत्थान होने लगता है, और हम सत्यमुखी मुक्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों माँ ही जन्मदायिनी है, माँ ही मृत्युदायिनी है, और माँ ही मुक्तिदायिनी है दोस्तों। ये निर्भर करता है आपके चुनाव के ऊपर कि आपको देवी की ओर जाना है या असुरों की ओर जाना है। तो दोस्तों यही दुर्गा सप्तशती की सीख है। आई थिंक दोस्तों यदि आपको ये वृत्तांत अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।